డైలీ టేస్ట్ ది డైలీ. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాలుష్య తీవ్రతతో రోజురోజుకు పెరుగుతుంది. దీంతో గాలి నాణ్యత క్రమంగా తగ్గుతుంది. ప్రభుత్వం సరైన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆరోపిస్తూ ఢిల్లీలో ఉద్యమకారులు ఆందోళనకు దిగారు. వివిధ వర్గాల ప్రజలతో పాటు పర్యావరణ కార్యకర్తలు రాత్రి ఇండియా గేట్ వద్ద భారీ నిరసన చేపట్టారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులతో కలిసి అనేక మంది మహిళలు హాజరై ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. స్వచ్ఛమైన గాలిని అందించడంలో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం విఫలమైందని నిరసనకారులు ఆరోపించారు. మాజీ సీఎం శిలా దీక్షిత్ హయాంలో ఢిల్లీ గ్రీన్ క్యాపిటల్ గా ఉండేదన్నారు. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని అత్యంత కాలుష్య నగరాల్లో చేరిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై రాజకీయ నాయకులు మాత్రం బాధ్యత వహించకుండా ఒకరిపై ఒకరు నిందలు వేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना अलाउड नहीं है। यहाँ पर धारा 163 BNSS लगी हुई है, उसके तहत आप यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। हमारे साथियों को रिहा करो, पर्यावरण की लड़ाई जिंदाबाद। दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं पता है किसी को? चेन्नई, कोलकाता और मुंबई की गाड़ियां मिला दो, उससे ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में। ये फैक्ट समझिए, इस फैक्ट को क्यों है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और ये लोग गाड़ियां, आप समझिए आप कितनी गाड़ियां खरीद सकते हैं, दिल्ली वासी कितनी गाड़ी खरीद सकता है, कितनी भी। प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है, लेकिन कोई किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। ये गांधी का देश है, यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है और मैं दिल्ली से पिछले 4 साल से रह रही हूँ दिल्ली में, और वैसे ही मैं बचपन से मेरा मतलब तबीयत बहुत खराब ही रहती, तो अभी रिसेंटली मुझे अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश है, खुजली सी अजीब सी, और लाइक इन जनरल मुझे बहुत जल्दी से थकावट होने लग जाती है जो पहले हुआ नहीं करती थी मुझे। दिल्ली आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो अनलेस आप बहुत अमीर हो। अमीर लोग तो जा सकते हो, उनके पास प्यूरिफायर्स वगैरह भी हैं, पर जिस इंसान के यहाँ पे काम है और जो यहाँ पढ़ने आया वो ऐसे कैसे जा सकता है? पीपल आर लिटरली डाइंग। वो लोग मर रहे हैं सड़क पे, सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मैंने जो प्लाकार्ड बनाया है उसमें मैंने लिखा है कि लेट मी ब्रीथ अगेन, मुझे दोबारा सांस लेने दो। लेकिन उससे भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट और दुख की बात यह है कि कोई भी अपोजिशन का जो लीडर है वो यहाँ पे नहीं है। अगर राहुल गांधी यहाँ पे खड़े होंगे तब लोगों के अंदर में हिम्मत आएगी, लोगों को ये डर नहीं होगा कि पुलिस वाले उनको पकड़ कर ले जाएंगे। हम लोग तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपोजिशन का लीडर आएगा तो ये स्ट्रेंथ और बड़ा होगा। अभी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। मैं जो अपोजिशन के लीडर हैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, जो एमपीज हैं अपोजिशन के उनसे आग्रह करता हूं कि आप यहाँ पे आइए, हमारा साथ दीजिए। हमारा स्ट्रेंथ कम है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है और सरकार को उनके टोज पे खड़ा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। मैं बैंगलोर टू गुड़गांव जॉब करने आई हूँ एज अ पर्सन जो पहली बार ये पोल्यूशन बिल्कुल देख रहा है। मेरे सारे लोगों से ये क्वेश्चन है कि जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं
ब्लेमिंग द गवर्नमेंट विच इज राइट टू क्वेश्चन। गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना हमारा राइट है। ऑन ग्राउंड लेवल आप क्या कर रहे हैं? आप अगर मास कंजम्पशन के लिए बोल रहे हैं तो क्या आप मास कंज्यूम नहीं कर रहे हैं? या इनमें से जितने लोग हैं जो पशु पशु चिल्ला रहे हैं, मैं खुद एज अ ओनर ऑफ स्ट्रीट डॉग, नॉट एज अ ओनर ऑफ कोई ब्रीड कंजम्पशन। और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये सब दिल्ली के सिटीजन्स हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली देखने आते हैं, जो यहाँ रहते हैं। उनको पता है कि प्रदूषण कितनी गंभीर समस्या है और आंकड़े छुपाना या फर्जीवाड़ा करना, इससे बीजेपी की इंटेग्रिटी, इससे बीजेपी की क्रेडिबिलिटी और डाउन होती है। इस टाइम हम सबको जरूरत है कि सारी दिल्ली यहाँ पर हो। बीजेपी वालों को भी यहाँ होना चाहिए। वो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठे हैं। 13 एयर प्यूरिफायर अपने दफ्तरों के लिए ऑर्डर कर लिए हैं। बट वी द कॉमन सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, वी कंटिन्यू टू सफर। చాలా రోజులుగా ఢిల్లీని వేధిస్తున్న సమస్య కాలుష్య సమస్య అన్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వాలు సరైన చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్నారు. ఇది రాజ్యాంగ హక్కులను అతిక్రమించడమే అని ఆరోపించారు. దాదాపు 10 ఏళ్లుగా ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నామని, ప్రజల ఆరోగ్య హక్కుల గురించి ఎవరూ ఆలోచించడం లేదని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని నిలదీశారు. అయితే ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ఇండియా గేట్ వద్ద నిరసనలకు దిగారని పేర్కొంటూ పలువురు నిరసనకారుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఇండియా గేట్ నిరసనల ప్రాంతం కాదన్నారు. వీఐపీ రాకపోకలతో పాటు భద్రత కారణాల దృష్ట్యా బలగాలను మోహరించినట్లు చెప్పారు. నిరసనల కోసం నిబంధనల ప్రకారం జంతర్ మంతర్ వద్ద అనుమతి తీసుకుని చేపట్టాలని సూచించారు. కాగా ఆదివారం ఢిల్లీలో గాలి నాణ్యత తీవ్రంగా పడిపోయింది. ఉదయం సమయంలో గాలి నాణ్యత సూచిక 391గా నమోదు కాగా ఆ తర్వాత కాస్త తగ్గింది. సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో గాలి నాణ్యత సూచిక 370గా నమోదైంది. यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना अलाउड नहीं है। यहाँ पर धारा 163 BNSS लगी हुई है, उसके तहत आप यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो।